हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और दूसरे पेपर की तैयारी अच्छी चल रही होगी आपकी। एक पेपर आपका एमए प्रीवियस वालों का हो चुका है, आशा करता हूँ अच्छा हुआ होगा। जो मैंने आपको क्लासेस दी थी, नोट्स दिए थे और महत्वपूर्ण प्रश्न दिए थे, पीडीएफ दी थी, उनमें से आधे से ज़्यादा पेपर आपका हूबहू आया है, तो अच्छा लिखा होगा आपने। अब है दूसरे पेपर के से संबंधित क्लास। इससे संबंधित हमने 2 यूनिट के बारे में पढ़ लिया था और 5वें यूनिट के बारे में भी पढ़ लिया था। अब तीसरी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे और चौथी यूनिट अगली क्लास में आएगी। तीसरी यूनिट से संबंधित आज हम पढ़ने वाले हैं जो राजस्थानी साहित्य संग्रह पहला भाग है, नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संपादित है, वो पढ़ेंगे। और उसमें पढ़ेंगे हम खींची गंगेव निम्बावत रो दोपहरो। दोपहरो यानी दोपहर, दोपहरो कहते हैं राजस्थानी में। दोपहर का भोजन होता है उसे बोलते हैं दोपहरो, ठीक है। और ये एक शासक का नाम है, राजकुमार का नाम है, राजा का नाम है। और इसकी हम समीक्षा करेंगे, आलोचना बोल सकते हो, व्याख्या बोल सकते हो या विवरणात्मक बोल सकते हो आप। तो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप पहली बार आए हैं तो एक रिक्वेस्ट हमारी रहती है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो राजस्थानी से एमए कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा, आपका पहला पेपर कैसा हुआ और आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, कुछ हेल्प मिल रही है तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं। राजस्थानी साहित्य संग्रह जो भाग 1 है उसके संपादक हैं नरोत्तम दास स्वामी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें से हमने एक पहला प्रश्न लिया है, उसकी हम आलोचना करेंगे या समीक्षा करेंगे, एक ही बात है। प्रश्न है कि राजस्थानी साहित्य संग्रह भाग 1 री बातां रे आधार माथे एक वर्णन प्रधान रचना खींची गंगेव निम्बावत रो दोपहरो री समीक्षा करो। यानी कि खींची क्या है, ये गोत्र है, और गंगेव निम्बावत खींची राजपूतों में आते हैं, और गंगेव निम्बावत है उनके दोपहरों यानी कि दोपहर का भोजन है, उनसे संबंधित एक कहानी है, कथा है, कथानक है, और उसके बारे में आपको पढ़ना है, उसकी समीक्षा करनी है। तो शुरू करते हैं। इसका प्रत्युत्तर है, साथ साथ समझते जाइएगा, मैं महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या भी करूँगा, आपको अर्थ भी बताऊँगा, तो अपना ध्यान इसमें पूरी तरह से लगाइए। एक चारण कवि विराचित खिंची गंगेव निम्बावत रो दोपहरों वर्णात्मक होता थकाई अति महत्वपूर्ण है। इनमें खिंची गंगेव वीर चरित्र है, उन रे शिकार वर्णन और दोपहर और विवरणात्मक उल्लेख है। पण भाषा री तुकबंदी, लयबद्धता, संगीतात्मकता, सहज और सरस होने रे कारण पाठक इनमें ठेठ तक डूब्यो रेवे। कवि री मौलिक सूझबूझ सु प्रत्येक, यहाँ पर प्रत्येक है, वर्णन भाव सौंदर्य भर उपमावा री झड़ी सु जगमगाट करे। प्रारंभ में वर्षा ऋतु रो वर्णन फूट रे ढंग सु है, यानी सबसे पहले बरसात वाला जो चित्रण है वो किया है कवि ने। वर्षा पछे कुदरत और मिनखा जून में किण भांत खुशहाली बाबरे इन रो बखूबी वर्णन करती रहे प्रारंभ होयो है, यानी बारिश होने के बाद में जो चित्रण है वो किया है। आकाश में बादल गरजे, बिजली पड़ाका मारे, नदियां हिलोरा लेवे, उसी घड़ी गंगेव निम्बावत, यहाँ निम्बावत है, आयरा साथियाँ आप रे साथियाँ, यहाँ आप रहा है, ठीक है, आप रे साथियाँ सागे शिकार सारू तैयारी करी। यानी कि उन्होंने क्या किया कि बारिश का जो रुक गई उसके बाद में अपने साथियों के साथ शिकार पर जाने की तैयारी की, इसका मतलब ये है।
घोड़ा पर जीर्ण कसीजी, तलवार, कटारी, ढाल, छुरी, तरकस, बंदूक, बर्छी, गिलोल। गिलोल का मतलब होता है गुलेल। गोफण, ये गोफिया होता है जो पत्थर मारने के काम आता है। आद हथियार जचाईजा, सगला साथी चौक बाजार में हाजिर होया। उन वक्त गंगेब निभावत रो चित्राम घणो ओपतो लागे, यानी कि सभी साथी तैयार हो कि शिकार पर जाने के लिए और अपने अपने हथियार और सामान ले लिया। और घोड़ों पर जीर्ण कसीजी, गद्दी कसीजी, बर्छी और इत्यादि हथियार भी उन्होंने ले लिए हैं। और अब आगे क्या है, आगे का चित्रण कैसा हुआ है वो काव्य के माध्यम से आप समझिए। क्या कहा है कि उग तो सूरज पावा सर्रो हंस, कुंवरावत कुंवर जड़ हर जबाद भूखी भंवर। कस्तूरियों मिर्ग, कस्तूरियों मिर्ग आप जानती हो, कस्तूरी मृग। लांग यु सिंह, सिंह का मतलब शेर। सील गंगेव, यानी कि सील यानी कि पराक्रमी। गंगेव जो राजा नाम है। दुर्योधन अहमेव, यानी कि अहंकार दुर्योधन जैसा। पुलठल चूं साच, और पुलठल की तरह साच है। और दुर्वासा की तरह वाच, यानी दुर्वासा की तरह बोलने में तेज। दुर्वासा एक व्यक्ति थे, कौन थे आप कमेंट करके जरूर बताइए। ज्ञान रो गोरख, यानी जिस प्रकार से गोरखनाथ जी ज्ञान के भंडार थे उसी प्रकार ये ज्ञान के भंडार है। कौन? गंगेव। सहदेव जू सारी वात सकत, अर्जुन जू बाण, यानी कि अर्जुन की तरह उनके पास बाण है। और कर्ण जू दान पाण। और बाकी जिस प्रकार से कर्णदानी था उसी प्रकार ये है। आगे क्या है कि 32 अखाड़ी रो निवावण हार, यानी अखाड़ी, अखाड़ा जानते हो आप, वही बस उसी की बात हो रही है। वेरिया निभांडन हार, यानी कि वेरिया यानी दुश्मनों को मात देने वाला। पर भूम पंचायन, और पर भूमि यानी दूसरों की भूमि पर पंचायन। घन दियण जस लियन, यानी कि धन देने वाला और जस प्राप्ति करने वाला, यानी यश कीर्ति प्रशंसा प्राप्त करने वाला। कलाय रो मोल, यानी कला इस प्रकार है जिस प्रकार मोर में कला होती है उस प्रकार कला का धनी है। सुंगे भिणे गात, ठीक है, ये किसकी विशेषता है? गंगेव की बात, गंगेव की विशेषता है। ये आपको ध्यान रखनी है इन शब्दों का अर्थ। ये इसी प्रकार से व्याख्या भी आ सकती है, ध्यान रखना। मैं आपको एक सेम ही चीज़ बार बार नहीं करवाऊंगा। अब ये जो मैंने बताया ना आपको काव्य खंड, ये जो चीज़ है और पीछे जो ये पूछ के आपसे व्याख्या पूछ सकता है सेकंड पार्ट में, पेपर का जो सेकंड पार्ट होता है, तो इनका मतलब ध्यान रखना है आपको। शिकार प्रस्थान सारू, नगाड़ा पर डंका बाजा। गंगेव और दूजा साथी बाज जुरहरा सिकरा तुरमती साथे लेम खाने हो गया, यानी कि ये साथियों के नाम हैं, ये आपको ध्यान रखना है। खान सामा भोजन सारा बर्तन बासन और 20 बार ले भीड़ हो गया। शिकारी शिकार पछे राती नाडी आवरणो हुक्म खान सामान ने दियो, यानी कि खाने का जो सारा सामान लेकर के है कहाँ पहुँचना है? राती नाडी पहुँचना है, ये जगह का नाम है। और शिकार करने के बाद खान समा होता है जो खाने पीने का जो प्रबंध करने वाला। राती नाडी वाह ठोड़ है जिनरो पारावार ही नहीं जाने तुझो मानसरोवर छे जागे दूसरी धरा छे, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसा दूसरा मानसरोवर हो। इतनी सुंदर जगह है वो राती नाडी, वहाँ सबको इकट्ठा करके भोजन करने का प्रबंध करने की बात करेंगे। इणी मान मनमोहनी जगह शिकार पर छे गंगेव भर उणारा साथी पाछा आए ने जाजम पर विराजमान होया। दारू अमल भांगरी गिट्ठी गुणवारा हुई, यानी ये सब खाया पिया इन्होंने, दारू पी, अमल, भांग, नशा किया। संगीत सु राती नाडी री धरा गुंजायमान होगी, और संगीत भी वहाँ पर चलाया, मतलब गाना बजाने वाला काम इन्होंने किया। उस टाइम में रेडियो टीवी तो थे नहीं, तो यही सब था कि खुद ही गा लिया, खुद नाच लिए, खुद ही सब कुछ कर लिया, प्रत्यक्ष रूप से सब होता था। थोड़े आराम पछे सिरदार तालाब में झूलन रही हूस करी, यानी कि तालाब में बाद में नहाए झूले, ठीक है। शिकार करने के बाद पहले शिकार किया, उसके बाद में तालाब में बंदूका और गिलोल सु मुर्गा रो शिकार करो। तालाब में क्या होते हैं? जो मुर्गे होते हैं, जंगली मुर्गे,
या फिर जल मुर्गियाँ, उनका शिकार किया। स्नान पछे तेल फुलेल न लगाए, गोट सारू बकरा और दही लाउन रो हुक्म होयो। यानी कि उन्होंने स्नान किया और उसके बाद में उन्होंने बकरे मंगाए खाने के लिए, दही मंगाया। रेबारी ऊँटा सवार होए ने दही और बकरा ले हो गया। ये रेबारी एक ऊँटों की जाति है, एक ऐसी जनजाति है जो क्या है, ऊँटों का पालन करती है। ठीक है। इन 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 सब ने क्या है, ये खाने का सामान ला करके दिया इनको। अठे उजली जाजम पर बैठ सिरदार हुक्का चिलम भर तमाखू रस लेवे। दूजी कानी बकरा मुर्गा हिरण सुअर तितर खरगोश भरी मसालेदार भुंजाई चाले। यानी ये सब नॉनवेज है, ये खा रहे हैं, मुर्गे खा रहे हैं, हिरण सुअर तितर ये सब इन्होंने मारा है, शिकार किया है, उनको क्या है तल तल के भून भून के खा रहे हैं। सीरो पूड़ी मुंगारी दाल चूरमो आदि अनेकों भांतरा व्यंजन बने। संध्या वदन पछे अमल दारूरी महफिल जमी। उन वातावरण रो वर्णन अनूठो और अकथनीय है। गंगेव है यहाँ पर। ठीक, गंगेव आपने साथियां सने रसपूर्ण भोजन करे, पछे सारा तंबूर रसस्वादन करे। उन इन उमाव री बेला कविश्वर आशीर्वचन देवे। यानी कवि क्या लिखता है ऐसे समय में, तत्पश्चात सारा वापसी करे। रात पड़िया रनिवास में रानियां 16 श्रृंगार कर मुजरो करो। रनिवास क्या होता है, रानियों के रहने का जो प्रसाद महल होता है जहाँ रानियां रहती हैं उसे क्या बोलते हैं, रनिवास बोलते हैं। उसमें क्या है, रानियों ने 16 श्रृंगार किए और मुजरो यानी कि नृत्य, एक नृत्य को बोलते हैं, मुजरो करे। उन भगत इयां लागे जियां, यानी उस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे, अब आगे क्या कह रहा है कवि, हाम काम लोचनी अंधेरी बीज भादुए री, भादुए जानते हो भाद्रपद महीना, आकाश री परी मोतियां सरा। यानी भादुए से आकाश वाली परी है वो उतरी है, इस प्रकार से लग रही है वो नर्तकियाँ जो नृत्य कर रही हैं। करत्यारो झुंबको पुण्यरे चंद सो मुख। यानी कि पूनम के जो चांद होता है, पूनम का पूर्णिमा का, उसके चांद के जैसा मुख है उनका। थाको हंस असील बंस बेपक शुद्ध ऐसी मुद। यानी इस प्रकार से अपनी शुद्ध बोल चुकी है नाच नाच कर। ए सोड़सी नायिकावां मध्या प्रोढ़ा मुग्धा रूपरी निधि है। यानी कि नायिकाओं के प्रकार होते हैं, आपको ध्यान रखना है। आप हिंदी साहित्य पढ़ो या राजस्थानी साहित्य पढ़ो, नायिकाओं के प्रकार आपको पढ़ने पड़ेंगे। मध्या नायिका कौन सी होती हैं, प्रोढ़ा कौन सी, यहाँ प्रोढ़ा है, ढह ढक्कन है, ठीक है। प्रोढ़ा मुग्धा रूपरी निधि है। कवि आरो नक्सिक वर्णन करतो के, नक्सिक यानी कि नक से लेकर सिख तक वर्णन, पूरा जो शारीरिक वर्णन होते हैं उसे नक्सिक वर्णन बोलते हैं। नक्सिक वर्णन करता हुआ कवि क्या कहता है कि जांका मुलुक हाथ पांव जंगा कदली रो ग्रब। यानी कि जिनके हाथ है मुलुक के समान है और पांव, हाथ पांव मुलुक के समान है, जंगा कदली गर्भ के समान है, बाहें चंपारी ढाल है, चंपा की डाली होती है उस प्रकार उनकी बाहें हैं। सिंगरी कमर के समान पतली है, कूच नारंगी है, यानी स्तन है वो नारंगी, यानी कि नारंगी रंग के हैं। नख लाल ममोड़ा और ग्रीवा मोर सी है, यानी कि जो गर्दन है वो मोर की तरह पतली। बोली कोकिल सी, यानी बोली है उनकी वो कोयल के समान है। अधर प्रवाली है, यानी होठ। दांत दाड़मी कुली है और नाक उनकी क्या है, सुमारी चोंच की तरह है। तो ये भी आपको व्याख्या आ सकती है, इन पंक्तियों का अर्थ आपको ध्यान रखना है। ये पेपर में हूबहू आके आपसे व्याख्या पूछ सकते हैं, तो अलग से प्रश्न भी बन सकता है। तो एक प्रश्न में आपको कितने प्रश्न करवा दिए, एक तो जो चल रहा है व्याख्यात्मक, इसके पहले आपको एक व्याख्या बताई थी, दूसरी व्याख्या बताई, तीसरी व्याख्या चल रही है। तो इन व्याख्याओं के अलग अलग प्रश्न आ सकते हैं सेकंड पार्ट में, इनका ध्यान रखना है आपको। अब है प्रभात हो, यानी सुबह, जब दिन उगता है सूरज निकलता है उसे बोलते हैं प्रभात। प्रभात हो या मजलिस में काल दोपहरो रे शिकार घनी बढ़ाई हुए। यानी कि दूसरे दिन क्या है, जो पहले दिन उन्होंने शिकार किया है
और दोपहर का भोजन किया है शिकार करने के बाद, उसकी क्या प्रशंसा हो रही है। यहाँ पर ये ऐसे शब्द क्या है, अफीम री रस्म अदा करी जाए, यानी कि ये भी एक राजस्थानी की रस्म है। अफीम या अमल है वो, जैसे कोई पाहुणे आते हैं यानी कि कोई मेहमान आते हैं उनको दिया जाता है, या शादी जो विवाह होता है उनमें भी ये रस्म निभाई जाती है, अफीम री रस्म या फिर अमल बोलते हैं। ठीक है। रचनाकार छेकड़ में केवे कि कोई गंगेव री भांत वीर शिकार प्रेमी और रसिक राजा हुए तो इन भांत मणजो, यानी को कोई ऐसा कोई राजा हो तो वो इस प्रकार का होना चाहिए। बाकी मुझे तो ठीक नहीं लग रहा, आप बताना कि आपको कैसे लगे या राजा, अच्छे लगे या नहीं लगे। मुझे तो नहीं लगे भाई। सारतः किण वो है कि प्रस्तुत रचना प्राचीन समंतो काल रा वातावरण, सभ्यता, संस्कृति, रीति नीति, आचार विचार, खान पान, अखेट वर्णन, रानिया रो वर्णन आदि प्रसंग आपने सामी स्पष्ट करे। इनरी भाषा ठेठ राजस्थानी है, ये अलग से प्रश्न आ सकता है। शब्द चयन भी लयात्मक तुकबंदी के साथ हैं। भामारी दीठ शू घणो सबड़ो है, सै बल है। ठीक है, यानी कि बल सहित। उपमावारी सटीकता वर्णन में जान गेरे यानी कि जान डाल दी उपमाओं की, यानी इस प्रकार से उपमा की है। और उपमाएं कहाँ हुई है ये आपको बताया, जैसे वो नृत्य कर रही थी, उनकी जीवा किस समान है, उसके हाथ पैर किस समान है, वो उपमाएं दी है। ठीक है। एक शिकार की घटना ने वर्णन साथे जोड़ अनूठे ढंग से पेश करीनी है, जबकि प्राचीन कलात्मक राजस्थानी गद्देरी अनूठी देन है। तो ये है भाई आज की क्लास। अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक एक ही होता है एक वीडियो पे, बाकी और वीडियो पे आप कर सकते हो। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो भी एमएम कर रहे हैं राजस्थानी से उनको ये चैनल जो ये वीडियो भेजिएगा। आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में आपको 4th यूनिट से संबंधित कुंवर सी सांखलों वाले जो क्लास हैं वो आएगी। तब तक आप ये देखें और इसकी पीडीएफ आपको पेपर से पहले मैं डालने की कोशिश करूँगा। बाकी आप इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए। धन्यवाद।